जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम। हे दीन बंधु दयालु रघुबर, दीन हित रति सर्वदा। भव हरण तारण तरण असरण, शरण जन मंगल प्रदा। हे कृपा सिंधु अनाथ नाथ, कृपाल कोमल चित सदा। हे पतित पावन अघन सावन, हरण दासन आपदा। हे देव रंजन असुर भंजन, धरण धरणी मंगलम। हे जगतपति जगदीश जगहित, करण करुणा कोमलम। हे नाथ कलिकाल ग्रसित व्याकुल, सिया सपन जन रावरे। हो त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, हाँ त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। प्रभु शरण आयो बाबरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राम सिया राम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम सिया राम, सिया राम राम राम। ओम मधुबन तुम कति रहती हरे, अब विरह वियोग श्याम सुंदर की थोड़े क्यों नजरे। मधुबन तुम कति रहते हरे। अब भैया श्री रामचरितमानस से तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड। कल जहाँ तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग। सुनो, कल जहाँ तक कथा हुई थी, कल कथा हुई थी कि कल जुग सम नहीं आन जुग, जो नर करे विश्वास। कि गाई नाम गुण गने विमल, भव तरि भी नहीं प्रयास। गाई राम। यदि काकभूषण जी कहते हैं कि गरुड़ जी सुनो, यदि मनुष्य विश्वास करे, मनुष्य को पहले विश्वास नहीं होता है, पहले विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग है नहीं। बहुत अच्छा युग मिला है, बहुत अच्छा युग है कलयुग। क्योंकि इस युग में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूहों को गा गाकर मनुष्य बिना ही कोई परिश्रम किए इस संसार रूपी समुद्र से तर जाता है, यानी इस संसार सागर से अपने आप को पार हो जाता है। कि गाय नाम
अगुण गण विमल भवतरी बिनहि प्रयास रामा सिया रामा रामा जहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करीवरे बदन की प्रगट चारि पद धर्म के कलि मोह एक प्रधान और जेन केन विधि दीन है दान करई कल्याण जेन केन विधि दीन धर्म के 4 चरण हैं। 4 प्रकार से धर्म किया जा सकता है। सत्य तो भैया कोई बोलना बहुत कठिन है। सत्य तो मुश्किल है कि सत्य हमेशा सत्य बोलो। दया करो लोगों पर। तपस्या भी बड़ी कठिन है। और दान बड़ा आसान है। दान कर सकत हो, पैसा हुए खूब दान करो, प्रसिद्ध है। ये 4 प्रकार के चरण हैं धर्म के, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी 4 चरण ही प्रधान है, मुख्य है। दान रूपी चरण जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। चाहे जैसे दियो, दान कहे से कल्याण हो जाता है। लेकिन दान कहे से कल्याण तब होता है जब सुपात्र का होए। कुपात्र के यहाँ अगर दान कर दे हो और वो दान क्या पैसा जब वो पाइस तो उससे वो अधर्म की हिस्स, तो उससे उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि तुमने ऐसे पात्र को क्यों दान किया जिससे उसने जाकर के शराब पी और मर्डर किया और हत्याएं की और अनेक पाप कर्म किए। तो इस कारण से अच्छे सुपात्र को आप दान करिए, सोच समझ करके कि ये हमारे पैसे का उपयोग सही करेगा। यानी जहाँ तक गरीब व्यक्ति हो, और गरीबों बहुत लोग हैं, पैसा पावत शाम के यहाँ हम देखे थे मांगत हैं दिन भर, और शाम के यहाँ जात हैं डेरे में, यहाँ बढ़िया एक बोतल बढ़िया, एक मंदिर पर यहाँ हम देखे था एक बुढ़िया रहा है, तो वह दिन भर मांगत है मंदिर का बाहर बैठे। संझा के यहाँ के लड़के सब आवत हैं, रुपया लाओ, और रुपया ले लेते हैं, दारू पीते हैं, मछली अंडा सब ये सब लाओ, मीट खाते हैं। हम देखित रहा, हम कहता ही करने दे पैसा ले जाते हम, मछली अंडा और दारू सब लड़के सब छीन लेते थे। और दिन भर मांगता है बुढ़िया, अब नहीं दिखाई दिया। तो नित्य जुग धर, अरे वाह भैया, जय हो देखो आकाश दीक्षित भैया आ गए हैं। आकाश दीक्षित जय हो, आपकी जय हो आकाश दीक्षित। जय श्री सीताराम। आनंदम भव कल्याणमय शुभमय। बहुत बढ़िया, देखो आकाश दीक्षित बिल्कुल राइट टाइम। कि नित्य जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरी। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री रामचंद्र जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। भगवान प्रभु की माया से माया जब प्रेरित करती है तो सबके हृदय में सभी युगों के जो धर्म है नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव जाने। सत्य युग का प्रभाव यही है कि समता, सबको बराबर देखना, विज्ञान और मन का बड़ा प्रसन्न चित्त रहना। सतयुग सब योगी विज्ञानी, और कर हरि ध्यान तरय भाव प्राणी। और सत बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता करी धर्मा। बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस,
द्वापर धर्म हरसी भय मानस। सत्वगुण अधिक हो और कुछ रजोगुण भी हो, कर्मों में प्रीति हो और सब प्रकार से सुख हो, ये त्रेता का धर्म है। त्रेता युग में ऐसा था, यानी रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो और कुछ तमोगुण भी हो, मन में हर्ष हो, भय हो, ये द्वापर का धर्म है। और तामस बहुत और रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। रामा सिया रामा बुध जुग धर्म, जानी मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। और तमोगुण बहुत है, बस रत्तीन भर में बहुत तेज गुस्सा आ जाती है, गुस्सा। तमोगुण बहुत, रजोगुण बहुत थोड़ा है और चारों ओर बैर विरोध है, हर तरफ से बैर है और तो विरोध है, किसी से कर रहे हैं या तो और कोई उनसे विरोध कर रहा है, बैर कर रहा है। यही सब है कलयुग का प्रभाव। कलयुग का प्रभाव ये है कि किसी से तुम विरोध कर रहे हो, कोई तुमसे कर रहा है। तमोगुण बहुत है, रजोगुण बहुत थोड़ा है, सत्वगुण है ही नहीं। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। पंडित लोग, बुद्ध लोग जो हैं, जो ज्ञानी पंडित हैं, वो धर्म में जान पहचान करके थोड़ा बहुत अधर्म छोड़ करके धर्म में थोड़ी बहुत, धर्म में प्रीति विशेष नहीं, थोड़ी बहुत है। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवकहि न व्यापई माया। नट सेवकहि। तो जिसका भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, इस कलिकाल में जिसका भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत बहुत अधिक प्रेम है, उसको काल धर्म यानी युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज गरुण, सुनो, नट जो है यानी बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र यानी इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट यानी दुर्गम होता है। जो बाजीगर आते हैं तमाशा दिखाते हैं, देखने वाले कहते हैं बड़ा विकट भैया तमाशा है। अभी देखो एक से एक, और पर नट के सेवक जमूरे को उसको माया नहीं व्यापती। जमूरा नहीं डरता है, कहते हैं अभी जमूरा के देखो गर्दन काट रहा है नट, वो बाजीगर तमाशा दिखा रहा है, बाजीगर बजा रहा है डमरू, कहता है जमूरे को अभी देखो इसका सर अलग कर रहे हैं गर्दन से, और को भाग ले, भागो भैया तो गर्दन काटे जा रहा है। लेकिन वो जानता है कि गर्दन नहीं काटेगा, ये कला है, तमाशा है, विकट दुर्गम, बड़ा कठिन होता है नट। जमूरे को अपने उसको माया नहीं व्यापती, वो जानता है, इसलिए उसको माया नहीं व्यापती है। शंकरषण बेहरा, जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम, आनंदम भव, कल्याण मत शुभा मत। बहुत बढ़िया, देखो शंकरषण बेहरा भैया आ गए हैं। ये तो बहुत दूर से हैं, उड़ीसा से हैं, जगन्नाथपुरी से हैं। जगन्नाथ बाबा जगन्नाथ स्वामी स्वयं या समझो इनका, शंकरषण बेहरा, जय सिया राम। कि हरि माया कृत दोष गुण, और बिनु हरि भजन न जाहि। और भजिय राम तजि काम सब, अस विचारी मन माहि। अरे भजिए राम सब काम तज, अस विचारी
मन माहि, अपने मन में ऐसा विचार करके सब कुछ त्याग करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करो। सारी कामनाओं को छोड़ करके निष्काम भाव से हरि की माया के द्वारा रचे हुए जो ये दोष और गुण हैं, श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। अरे जाए चाहे रात दिन बने रहें, ये हरि के माया के द्वारा जो रचे हुए दोष हैं, गुण हैं, ये चाहे रहें चाहे जाए चाहे हर समय पड़े रहें, घर में रहें। गुण और दोष इनसे तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं। तुमको अपने भजन से मतलब है, भजन करो। अरे भजन के जाओ नहीं लगी अड़बंगा। स्वामी विवेकानंद हुआ रामनगर में यज्ञ होत रहा है, तो स्वामी विवेकानंद एक ढफली बजावत रहे, यज्ञ में यहाँ आवत रहे, तो उतर घन और कुछ नहीं, वो ढफली बजावे और कहा भजन के जाओ नहीं लगी अड़बंगा। तो हम पन समझ नहीं पाई, बचपना रहा है हमारा सबका, हम पन के ही कौन ही पता नहीं युग का आया था, अड़बंगा लगी भजन के जाओ। और उसके बाद कहा नंदा बजंदा फांदा डड़वार, यूं बताओ मैं भजन गाँव में, हम कहीं का आया कहूँ डड़वार फांदे बता रहे हैं। तब कहा अगल बगल वाले हमारे एक जने बैठ रहे हैं, कहीं तुम जान नहीं हो, ये सब बहुत ही का गूढ़ रहस्य है। हम कहा हाँ इसका रहस्य गूढ़ है जरूर, तबे तो ये गा रहे हैं भजन। तो खैर भगवान की माया है, चाहे जो माया रची भगवान रचना की ही नहीं है। अगर दोष बनाई नहीं तो गुण भी बनाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। रात बनाई नहीं दिनों है, एक ही चीज बनाई नहीं है, हर चीज डबल कह दी नहीं कि अगर एक ही चीज बनी रही तो आदमी के यहाँ परेशानी मिली, वो मिट्टी। रात है तो दिन आई जरूर, दिन है तो रात हो ही जरूर। गुण दोष से रहित सारा संसार है, और संसार में यहाँ आप हो तो व्यापेगा है ही। भगवान का भजन करो बस। प्रभु देखो हमारे चाचा आज आ गए हैं, कौशल किशोर मिश्रा चाचा 5 हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम, आनंदम भव, कल्याण मत शुभ मत। देखो कौशल किशोर मिश्रा हमारे चाचा मूली कला। अब भैया बहुत दिन हो गई, सब लोगों की मुलाकात भय नहीं है। अब रामचरितमानस भी धीरे धीरे अब पूरी हो रही है, और गर्मी में यहाँ अच्छा दिन आवे तब फिर हमहू घूमे टहरे कहूँ निकरब। हम तो कहूँ जा नहीं पाई। सारा संसार जा रहा है प्रयागराज नहाए, हम हो नहीं जा पाए रहे, कहूँ नहीं। भगवान की मर्जी नहीं है। भगवान कहते हैं प्रभु कि बिना मेरी मर्जी के एक पत्ती नहीं हिलती है। तो जब पत्ता नहीं हिला था तो हम कहाँ से, हमका कहाँ हिला दे हैं, हमका जमाए हैं प्रभु, कहा था तुम अभी जमे रहो। तो कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, मन में अपने ऐसा विचार करके सब कामनाओं को, कामना मन में एक न रखो। कामनाएं ही सब जड़ हैं, कामनाओं को छोड़ दो। कि जो कामनाओं तुम पीछे जाओ, हमका कोई चीज की इच्छा नहीं। निष्काम भाव से हम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करूंगा, और भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस महु बसहु अवध बिहगेश, पर्यो दुकाल विपत्ति बसे तब मैं गयो विदेश। रामा पर्यो दुकाल विपत्ति बस। हे पक्षीराज गरुण, अरे उस कलकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार ऐसा हुआ कि वहां अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे, अन्न नहीं पैदा हुआ, पानी नहीं बरसा, अकाल पड़ गया। तब मैं विपत्ति का मारा हुआ भागा, विदेश चला गया, अयोध्या छोड़ दिया। कागभूषण जी कह रहे हैं कि गरुण जी सुनो, कलयुग में यहाँ जब मेरा जन्म हुआ, एक बार की कहानी नहीं है, इस बार अगले जन्म की है, बता रहे हैं। तो विदेश गया, और विदेश कहाँ गया? उज्जैन।
कि गयो उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, अब गए काल कछु संपत्ति पाई, कहाँ पुनि करऊं शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु वरुण जी, सुनो, मैं बड़ा दीन मलिन, बहुत उदास, दरिद्र और दुखी होकर के भूखा प्यासा उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर जी की आराधना वहीं करने लगा। उज्जैन में समय धीरे धीरे बीता और फिर मैं शंकर जी के मंदिर में वहीं शंकर जी की आराधना करता था और धीरे धीरे कुछ संपत्ति भी हमारी इकट्ठा किया। कि विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा, परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वहीं उज्जैन में थे जो वेद विधि से सदा भगवान शंकर जी यानी भोलेनाथ शिव जी की पूजा किया करते थे। उन्हें दूसरा कोई और काम न था, केवल एक ही काम था। वह परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वह शंभु भगवान शंकर जी भोलेनाथ के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। ये नहीं था कि भगवान प्रभु श्री राम की निंदा करते हों। उपासक थे और निंदा नहीं करते थे। ते ही सेवों में कपट समेता, अद्विज दयाल यति नीति निकेता, बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता सेवा करता लेकिन कपट भाव था। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। वह हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मान करके पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा, शुभ उपदेश विधि विधि कीन्हा, जपो मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ यह मिति अधिकाई। अरे उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ सुंदर उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर के मंत्र का जाप करता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। पैसा भी थोड़ा बहुत मिल गया, धन पा गए शंकर जी की कृपा से, और वही मंत्र जपें और खाने पीने खूब मिला, तो यह दंभ और अहंकार आ गया कि मैं खलमल संकुल मति नीच जाति, बस मोह और हरिजन दुज देखे, जरऊं करऊं विष्णु करी द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह के बस में होकर के श्री हरि यानी भगवान विष्णु के भक्तों और द्विजों को, ब्राह्मणों को देखते ही जल उठता था और विष्णु भगत से द्रोह भी करता था। कोई कहे कि हम विष्णु के भगत हैं, राम भगत हैं, तो मुझे बड़ी गुस्सा हो, मैं जलन रखता था उनसे, उनको नहीं उनसे, और अंदर से बड़ा पापमयी दुष्ट था। ब्राह्मणों को तो मैं देखे ही जलता रहता था। अब गुरु नीति मोहि प्रबोध, दुखित देखिया चरनि मम, मोहि उपजय अति क्रोध, दंभि नीति की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देख करके मेरे आचरण ऐसे, मेरा चाल चलन, ये आचरण है, देख करके बहुत दुखित होते थे। लेकिन क्या करें, चेला है गुरु, वह मुझे नित्य ही भली भांति रोज समझाते, मैं कुछ भी नहीं समझता, उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उन्हीं के ऊपर उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है भला? अभिमानी आदमी को अगर कोई अच्छा उपदेश ज्ञान दे, नीति दे,
तो अच्छा लगेगा वो अपने ही मन की। कि एक बार गुरु लीन है बोलाई, और मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा करे फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। शिव सेवा करी फल सुत सोई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ और नीति की शिक्षा दी और कहा कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि तुम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति करो। शिव जी कहते हैं भगवान शंकर जी की सेवा का फल यही है, अगर उनकी सेवा का फल यह है कि तुम भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति करो, अत्यंत उनसे प्रेम करो, भगवान शिव जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। राम राम कहो तो हनुमान जी तुरंत आ जाते हैं। हनुमान जी और शंकर जी भोलेनाथ। तो उन्होंने कहा गुरु ने कि तुम देखो ऐसा करो, तुम भगवान शंकर जी तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। सेवा का फल यही है, शिव जी की सेवा का फल, कि तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति तुम्हारी हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कई कीर्तिक बाता। जासु चरणे यजे शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। हे तात, गुरु जी कह रहे हैं किससे? कागभूषण जी से, कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। फिर नीच मनुष्य की बात ही तो क्या है, कितनी है। अरे ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागी, उनसे द्रोह करके तू सुख को चाहता है, तू चाहता है कि हमें सुख मिले और दुश्मनी कर रहे हो भगवान प्रभु श्री राम से। अरे हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। गुरु जी ने भगवान शंकर जी भोलेनाथ को, शिव जी को हरि का। ये सुनकर है पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। कागभूषण जी कहते हैं हम और नाराज हुए। हाँ, शंकर जी ही बड़े हैं, राम जी के सेवक बता रहे हो, राम जी कुछ नहीं है शंकर जी के आगे। मेरा हृदय जल उठा, मैं बिगड़ गया, नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप पकड़ा जाता है। ऐसे मानी कुटिल कुभागी कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति। यानी गुरु से भी मेरा द्रोह हो गया। अरे अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखावई बोस बोधा। रोज गुरु अभिमानी, कुटिल और दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करने लगा। गुरु जी से खिलाफत। गुरु जी कहने लगे कि तुम भगवान राम से प्रीति करो, सब भोलेनाथ शंकर जी भी उन्हीं को बसते हैं। कहा ना, अरे गुरु जी के ऊपर ही क्रोध किया। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, लेकिन उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया। कहा अरे चलो ठीक है। मेरे दो करने पर भी वह बार बार मुझको उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते रहते, बताते रहते। मैं बड़ा क्रोध करता है, फिर भी गुरु जी थोड़ा बहुत समझाते ही रहते। अरे जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव धन पद भी पाई।
नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। ये नीच आदमी का काम है कि जिसके द्वारा तुम्हारा लाभ हो उसी का संहार करता है। हे भाई सुनिए, आग से जब उत्पन्न हुआ धुआं है, मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता। रजमग परि निरादर रहाई, सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, अपुनि नृप नयन किरीटन ही परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती रहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर पड़ती, किरीटों। सुन खगपति अस समुझी प्रसंगा, बुझे नहीं करही अधम करी संगा। कवि को विद गावही अस नीति, खल सन कलह न भले नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुण जी, सुनो, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग कभी नहीं करते हैं। जो अधम हो, नीच व्यक्ति हो, उसका साथ नहीं करना चाहिए। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न तो कलह ही अच्छा है और न प्रेम ही अच्छा है। दुष्ट आदमी का साथ भी खराब है और भैया नाराजगी तो खराब ही है, प्रेम भी अच्छा नहीं है, कोई नहीं। कलह और प्रेम दोनों चीजें। उदासीन नित रहई गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं हृदय में मैं दुष्ट था। स्वयं कह रहे हैं, कौन? काकभूषण जी गरुण जी को अपने पूर्व जन्म की कहानी बता रहे हैं। तो कपट भरा है हृदय में, कुटिलता है, तो अच्छी बात हित की बात अच्छा नहीं लगती थी। कि एक बार हरि मंदिरे जपत रहे शिव नाम, अब गुर आयो अभिमान ते, उठी नहीं कीन्हे प्रणाम। गुरु आयो अभिमान ते। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं शिव जी के मंदिर में बैठा शिव नाम जप रहा था, यानी माला जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आ गए और जब आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। शंकर जी भोलेनाथ का तो मैं परम भक्त, वो देख रहे हैं भोलेनाथ। अरे सो दयाल नहीं कहू कछु, उर न रोस लवलेश। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश रामा। सिया रामा रामा, अति अघ गुरु अपमानिता, सही नहीं सके महेश। गुरु जी हमारे बहुत दयालु थे। मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं कि नहीं प्रणाम किया तो नहीं सही। गुरु जी बहुत सीधे साधे, उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं आया, कुछ कहा ही नहीं। प्रणाम कोई करे या न करे, प्रणाम में क्या रखा है। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। शंकर भोलेनाथ को सहन नहीं हुआ कि अरे गुरु आए हैं, गुरु जी आए हैं, और ये आंखी खोले डकर डकर माला जप रहा, उठकर न प्रणाम, न कुछ हाल चाल, न कुछ, और हमारी माला जप रहा है।
शंकर जी भोलेनाथ नहीं सह सके, बर्दाश्त नहीं, भोलेनाथ को क्रोध आ गया। और अब आगे भोलेनाथ ने श्राप दे दिया, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी के द्वारा भोलेनाथ ने श्राप दिया। लेकिन अब आगे की कथा कल हुई। अब आज की कथा भैया अब आज हो गए बहुत ज्यादा, आज की कथा अब आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा अब कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम कि जय सिया राम, जय जय राम सीता राम। समाप्त।